अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ में 3 क्लास होती है। जो सबसे पहली आती है वो आती है फर्स्ट क्लास, दूसरे नंबर पर आती है बिजनेस क्लास और तीसरे नंबर पर आती है इकोनॉमी क्लास। इसमें जो फर्स्ट क्लास होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुख सुविधाएँ दी जाती है और इन सारी चीज़ों का काम जो आता है वो एक एयर होस्टेस के जिम्मे आता है। यानी कि वो वहाँ पर बैठने वाले हर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उनकी हर सुविधा की पूर्ति करती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी एक ऐसी एयर होस्टेस की है जिसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी और उसमें एक ऐसा लालच जागा था जिस लालच की वजह से उसे जेल में पहुंचा दिया गया था और उसने ना जाने कितने ही लोगों से ऐसे नाजायज़ संबंध बनाए थे, इतने ज़्यादा पैसे कमाए थे और बहुत से और भी एयर होस्टेस को इस दलदल में धकेल दिया था। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है वियतनाम का एक शहर है हो ची और वहीं पर एक एयरलाइंस में एक लड़की जॉब करती थी जिसका नाम था माईहोन। और जो मायोन थी वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। और वैसे अगर हम एयर होस्टेस की बात करें तो एयर होस्टेस हर लड़की ही सुंदर ही होती है, क्योंकि एयर होस्टेस का सुंदर होना भी एक उसकी जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई लड़की सुंदर नहीं होती है तो उसका एयर होस्टेस में चयन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम किसी भी एयर होस्टेस को देखें तो वो सुंदर ही होती है। तो जो माईहोन थी वो भी हर एक एयर होस्टेस की तरह बहुत सुंदर थी। एक बार वो एक अपनी जो एयरलाइंस थी उसमें सफ़र कर रही थी और वहीं पर जो उसकी फ़र्स्ट क्लास थी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ था और वो जो एयर होस्टेस थी उसे उसका पूरा ख्याल रखना था। तो वो उसके खाने का, पीने का, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सभी का बहुत ध्यान रख रही थी। और जब उसका सफ़र पूरा हुआ तो जो वो बिजनेसमैन था उसने उस एयर होस्टेस को यानी कि माईहोन को अपना कार्ड दिया और उसे कहा कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें कभी भी मुझसे मिलना हो तो तुम इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसे ही जो माईहोन थी उसने उसका कार्ड लिया और उसे रख लिया, लेकिन उसने उसे फ़ोन नहीं किया। लेकिन लगभग 6 महीने के बाद में एक दिन जब वो अपने घर पर बैठी हुई थी, वो बिल्कुल खाली बैठी थी, तो उसे लगा कि क्या करूं। तो तभी अचानक से उसकी नज़र उस कार्ड पर पड़ती है और उसने उस कार्ड को बाहर निकाला और जो उसमें नंबर दिए हुए थे उस नंबर पर उसने कॉल किया। जैसे ही उसने कॉल किया उस बिजनेसमैन ने, जिसका नाम विवेक था, वो फ़ोन रिसीव किया। जैसे ही फ़ोन रिसीव किया जो माईहोन थी उसने हेलो कहा और उधर से आवाज़ आई हेलो की। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, थोड़ा सा उसने अपने बारे में बताया कि हम लोग फ़्लाइट में मिले थे, तो तुरंत से उस बिजनेसमैन ने उसे पहचानने में देरी नहीं की और उसने कहा कि क्यों ना एक मुलाकात हो जाए। तो जो माईहोन थी वो उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक 5 स्टार होटल को चुनते हैं और वहीं पे दोनों की पहली मुलाकात होती है। जो उनकी पहली मुलाकात थी उसके लिए उन्होंने रात का वक्त चुना था। अब इधर जो माईहोन थी वो इस बिजनेसमैन के साथ एक रात बिताती है और इसके बदले में उस बिजनेसमैन ने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। अब जब वो 2 लाख रुपए उसे मिले तो उसे लगा कि जब वो 1 महीने जॉब करती है तो 2 लाख रुपए उसे सैलरी के भी नहीं मिलते हैं और यहाँ पे उसे सिर्फ एक रात बिताने के 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। तो अब उसे लगा कि क्यों ना सारी चीज़ें अब इन्हीं में धकेल दी जाए या मैं अब ये काम साइड में करूँगी। अब जो माईहोन थी वो ऐसे ही उसका इंटरनेशनल एयरलाइंस में वो जॉब जो करती थी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, क्योंकि यहाँ पर
अधिकतर लोग वैसे ही होते थे जिन्हें कि अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाना होता था। अब वहाँ पर वो ऐसे लोगों पर नज़र रखती थी जो कि उसे ऐसा कुछ ऑफर कर सके। अगर उसे लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके साथ रात बिता सकता है तो वो उसे अपना नाम बताती और अपना नंबर दे देती, और अगर उसे लगता कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है तो वो उसे जॉब करती, अपना जो भी उसका सर्व करने का काम था वो करती और वो वहाँ से चला जाता था। यूं ही अब वक्त बीतने लगा और जो एयरलाइंस थी वहाँ पर उसे ऐसे बहुत से बिजनेसमैन मिलने लगे जो उसके साथ रात बिताने लगे। अब वो एक रात बिताने का कभी 5 लाख रुपए लेती थी तो कभी 10 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए, तो कम से कम जो उसका चार्ज था वो 1 लाख रुपए तो होता ही था। अब ऐसे ही उसने लगभग 40-50 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसकी नाइट ड्यूटी होती थी और उस समय वो उन लोगों के साथ अपना वक्त नहीं बिता पाती थी। अब तो ऐसे होने लगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन उसके कांटेक्ट में आता, कभी वो खुद रात बिताने की डिमांड करता तो कभी वो अपने दोस्तों के लिए भी कहने लगते। अब जो उसका ये धंधा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और उसे लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी। अब वो खुद तो एक साथ इतने लोगों के साथ रात नहीं बिता सकती थी, तो उसने और ऐसी ही एयर होस्टेस को इन सारी चीज़ों में धकेलना शुरू कर दिया और उसने कहा कि जितना तुम एक महीने की सैलरी से कमाती हो उतना तुम सिर्फ एक रात से कमा सकती हो, और इन सब से वो कमीशन लेने लगी। अब धीरे धीरे लगभग 3 साल का वक्त बीत चुका था और जो माई होन थी उसने लगभग 9 करोड़ रुपए कमा लिए, और अब तो उसने सारी लड़कियों को हैंडल करने के लिए एक बाकायदा मैनेजर भी रख लिया था जो उन सारी लड़कियों का ध्यान रखता था, किसे कब किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कौन से बिजनेसमैन के साथ उसे वक्त बिताना है, उसकी हर चीज़ का एक मैनेजर ध्यान रखता था। और अब उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे रहने लगे। और जो माई होन थी उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाद महंगी महंगी गाड़ियाँ होती थी, महंगे महंगे घर होते थे, और भी उसे बहुत से लोग बहुत चीज़ें गिफ्ट करने लगे क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग होते थे। कोई उसे मकान गिफ्ट करता तो कोई उसे गाड़ी गिफ्ट करता तो कोई उसे कुछ और महंगी चीज़ तोहफे में देने लगा। अब जो माई होन थी उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी और अब उसने जो एयर होस्टेस की जॉब थी उसे अलविदा कह दिया, और अब वो इन सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा उलझ चुकी थी कि उसे तो जैसे किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। बस उसे एक जुनून सवार हो चुका था कि उसे इतना ज़्यादा पैसा कमाना है जिसकी वो कभी गिनती भी नहीं कर सके। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है तो उसका नतीजा गलत ही होता है, चाहे वो देर से हो चाहे वो जल्दी हो। और माई होन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार पुलिस के पास किसी का कॉल जाता है और बताया जाता है कि जो वियतनाम का एयरपोर्ट है उसके पास एक 5 स्टार होटल है और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ अनलीगल धंधा करती है। वहाँ पर जब पुलिस ने रेड मारी तो वहाँ पर 7 लड़कियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें वो लड़कियाँ माई होन की ही फ्रेंड्स थी, या फिर कहे कि उसने ही उन लड़कियों का अरेस्टमेंट किया था। अब उन लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। उनमें से अधिकतर लड़कियाँ जो एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म होती है उसी में थी, तो उन लड़कियों को पहचानने में थोड़ी देरी भी नहीं लगी कि ये एयर होस्टेस है। अब उन लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि वो वहाँ पर गलत काम कर रही थी जो कि अनलीगल था। अब उन लड़कियों से जब पूछा गया तो उन्होंने माई होन का नाम भी ले लिया और इधर माई होन को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जब पुलिस ने उसे जेल भेजा तो उसने यही कहा था कि मुझे जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर आके मैं इतना पैसा कमाऊंगी जिसकी मैं खुद गिनती नहीं कर सकूं, चाहे वो मैं कैसे भी कमाऊं। हालांकि जो माई होन थी उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया, क्योंकि
पैसा कमाना या कुछ अच्छी जॉब करना हर एक इंसान का सपना होता है और वो इसके लिए जी जान से मेहनत भी करता है। लेकिन पैसा अगर सही तरीके से कमाया जाए तो उससे इज्जत भी मिलती है और शोहरत भी मिलती है। लेकिन अगर वही पैसा हम गलत तरीके से कमाते हैं तो उससे जो आज तक बनी बनाई इज्जत है उसको धूल में मिलते वक्त नहीं मिलता लगता है। और साथ ही आज जो माई होन है वो शायद खुद की नज़रों में भी गिर चुकी है कि उसने जो किया वो गलत किया। वरना एक एयर होस्टेस है, उसे बहुत सुविधाएं मिलती है। वो चाहती तो उसकी जो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी थी उसमें वो आराम से अपनी लाइफ काट सकती थी और साथ ही उसकी सैलरी और बढ़ सकती थी। और एयर होस्टेस की इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी इसने ऐसा काम किया। मैंने खुद ने एयर होस्टेस की जॉब की है, मैं खुद जानती हूँ कि वहाँ पर कितनी सुख सुविधाएं होती है। एक तरह से जॉब अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियाँ इन सारी चीज़ों से ऐसी दलदल में फंस जाती है जिसे कि उन्हें खुद भी शर्म आती है और उन लड़कियों की वजह से उनके परिवार को भी शर्मसार होना पड़ता है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।